गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे रसीले फलों की तस्वीर सामने आने लगती है। खरबूजा भी उनमें से एक है। खरबूजा कम मीठा और पानी से भरा हुआ फल होता है। यह स्वाद में अच्छा होने के साथ में बहुत सारे पोषक तत्वों से भी भरा होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, फाइबर और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं हमें उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। हर सीज़न का एक कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स आते हैं जिसके बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, विशेष गुण होता है जिसको हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें हर सीजनल फ्रूट का पोषक तत्वों का, उनके गुणों का, उनके नेचर का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज चलिए डिटेल में जानते हैं खरबूजा के बारे में। खरबूजा में क्या गुण है, क्या पोषक तत्व हैं और वह हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है और किस तरह खाने से वह हमें नुकसान भी दे सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लोग घर में बैठ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा ले रहे हैं जिनसे उनका वज़न बढ़ जा रहा है। तो हमें वज़न कम करना है। गर्मियों में वज़न कम करने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, खरबूजा भी उनमें से एक है। खरबूजा हमें कम कैलोरी देता है और बहुत सारा फाइबर्स देता है। तो आप खरबूजा की ज़्यादा मात्रा खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं। और फाइबर का फ़ायदा तो आप जानते ही हैं कि ये डाइजेस्ट होने में इसको टाइम लगता है और ये हमारे पेट में ज़्यादा देर तक बना रहता है, जिसकी वजह से हमें कम भूख लगती है। तो आप खरबूजा खा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। खरबूजा कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने की भी ताकत रखता है। खरबूजे में विटामिन C और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये दोनों ही का नेचर होता है जो मुक्त कण होते हैं उन्हें प्रभावी तरीके से नष्ट करना। ये मुक्त कण ही क्या करते हैं, हमारी सेल्स, कोशिकाओं पर अटैक करते हैं और कैंसर के जो सेल्स हैं उनको उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह खरबूजा कैंसर सेल को ख़त्म करने का कार्य करता है। खरबूजे मधुमेह रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। खरबूजे के अर्क में ऑक्सीकाइन नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे गुर्दे के लिए बेनिफिट होता है और मधुमेह रोगियों के गुर्दे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह कम होता है, अर्थात इसमें पाए जाने वाला जो शुगर है, नेचुरल शुगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। इसकी वजह से यह मधुमेह रोगियों और मोटापा से ग्रस्त रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। चूँकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाने के कारण यह हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरा, एडेनोसिन भी पाया जाता है। एडेनोसिन का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, यानी खून के थक्के जमने से यह रोकता है। साथ में इसमें विटामिन C पाया जाता है। जो विटामिन C होता है वो धमनियों को सख्त होने से रोकता है। इस प्रकार यह हमारे हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। खरबूजा हमारे आइज़ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जब हम खरबूजा खाते हैं तो हमारे शरीर द्वारा ये बीटा कैरोटीन अवशोषण होने के बाद में विटामिन A में कन्वर्ट हो जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि विटामिन A हमारे आइज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में यह मोतियाबिंद के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जो खरबूजे होते हैं वह हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान करने की वजह से या अधिक धुएं के संपर्क में रहने की वजह से जिनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें विटामिन A भी कम हो जाता है। तो इस कारण से ये अगर खरबूजा खाते हैं तो इनमें जो विटामिन A की कमी हो जाती है वह पूर्ति होती है और उनका जो फेफड़ा है वो स्वस्थ हो जाता है। जो क्षतिग्रस्त है उसकी भी पूर्ति यह खरबूजा में करने की ताकत होती है। तो खरबूजा ज़रूर खाएं। खरबूजा है वो वुमेंस और गर्ल्स में होने वाली मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ महिलाओं को इसमें पेट दर्द और ऐंठन की समस्या होती है। चूँकि इसमें विटामिन C पाया जाता है और यह विटामिन C ऐंठन को कम करता है और साथ में जो ब्लीडिंग है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार अगर आप पीरियड के टाइम्स में खाते हैं
खरबूजा, तो यह आपके ऐंठन को भी कम करेगा, ब्लीडिंग को भी कम करेगा और थक के जमने से उसे रोकेगा। खरबूजा आपकी त्वचा के लिए भी बेनिफिट होता है, क्योंकि यह पानी से भरा फ्रूट है, तो यह हमारी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है। साथ में इसमें विटामिन बी, ई, विटामिन ए, कोलेजन ये सभी पाए जाते हैं। इस सभी चीज़ों का कार्य है आपकी सेल्स को, त्वचा की जो सेल्स होती हैं उन्हें जीवंत रखने का और नए सेल्स बनाने का। इससे आपकी त्वचा हमेशा खुशनुमा और अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है। तो देख रहे हैं इसके अनेकों फ़ायदे हैं, जिसका फ़ायदा हमें उठाना है और गर्मियों के सीज़न में भरपूर मात्रा में खरबूजा खाना है। जैसे अभी हमने इसके बहुत से फ़ायदे जाने, चलिए कुछ नुकसान भी बताती हूँ। इसको खाने का एक तरीका होता है, कभी भी खरबूजा खाने के बाद में आप पानी मत पीजिए। पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसे हैजा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कि इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाली पेट खाने से आपको पित्त विकार हो सकता है। और तीसरा है, इसको जो गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उनके शरीर में सूजन आ सकती है। चूँकि ये ठंडा फल है, इसे सर्दी जुकाम की कंडीशन में नहीं खाना चाहिए, इससे वह और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे भी रात को नहीं खाना है, हमें इसे दिन में खाना है, सुबह या दोपहर में। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ फ़ायदेमंद होंगी और आप इसे पूरा देखते होंगे। ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। सीजनल फूड ज़रूर खाना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।